ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र। इस पुस्तक के कुछ भाग हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़े हैं, जिन्हें आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। अब आगे यहाँ से। शांति के साधारण समय में सैनिकों के अस्त्र शस्त्र मालखाने में जमा रहते हैं, पर जब युद्ध सिर पर आ जाता है तो उन्हें निकाल कर दुरुस्त एवं प्रयुक्त किया जाता है। तलवारों पर नए सिरे से धार धरी जाती है। घर के जेवर आमतौर से तिजोरी या लॉकर में रख दिए जाते हैं, पर जब विवाह शादी जैसे उत्सव का समय आता है तो उन्हें निकाल कर उस प्रकार चमका दिया जाता है मानो नए बनकर आए हों। वर्तमान युग संधि काल में अस्त्रों आभूषणों की तरह प्रतिभाशालियों को प्रयुक्त किया जाएगा। व्यक्तित्वों को प्रखर प्रतिभा संपन्न करने के लिए यह आपत्ति काल जैसा समय है। इस समय उनकी टूट फूट को तत्परता पूर्वक सुधारा और सही किया जाना चाहिए। अपनी निज की समर्थता, दक्षता, प्रामाणिकता और प्रभाव प्रखरता एकमात्र इसी आधार पर निखरती है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिक समावेश हो। अनगढ़ अस्त व्यस्त लोग गई गुजरी जिंदगी जीते हैं। दूसरों की सहायता कर सकना तो दूर, अपना गुजारा तक जिस के सामने गिड़गिड़ाते, हाथ पसारते या उठाई गिरी करके बड़ी कठिनाई से ही कर पाते हैं। पर जिनकी प्रतिभा प्रखर है, उनकी विशिष्टताएं मणिमुक्तकों की तरह झिलमिलाती हैं, दूसरों को आकर्षित प्रभावित भी करती हैं और सहारा देने में भी समर्थ होती हैं। सहयोग और सम्मान भी ऐसों के ही आगे पीछे चलता है। बदलते समय में अनघड़ों का कूड़ा कचरा कहीं झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया जाएगा। बीमारियों, कठिनाइयों और तूफानों से वे ही बच पाते हैं जिनकी जीवनी शक्ति सुदृढ़ होती है। समर्थता को ओजस, मनस्विता को तेजस और जीवट को वर्चस्व कहते हैं। यही हैं वे दिव्य संपदाएं जिनके बदले इस संसार के हाट बाजार से कुछ भी मन चाहा खरीदा जा सकता है। दूसरों की सहायता भी वे लोग ही कर पाते हैं जिसके पास अपना वैभव और पराक्रम हो। अगले दिनों ऐसे ही लोगों की पग पग पर जरूरत पड़ेगी जिनकी प्रतिभा सामान्य जनों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। परिस्थितियों की विपन्नता को देखते हुए उन्हें सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है, पर इस अति कठिन कार्य को कर वे ही सकेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके यह सिद्ध कर दिया हो कि वे आड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सफल हो सकते हैं। इस सत्र को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही है, अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणों से मुक्त करके सर्वतोमुखी समर्थता से संपन्न कर लिया जाए। सद्गुणों की संपदा प्रचुर परिमाण में अर्जित कर ली हो। दूसरों को कैसा बनाया जाना चाहिए, इसके लिए एक मंडल विनिर्मित करना होगा। उपकरण ढालने के लिए तदनुरूप सांचा बनाए बिना काम नहीं चलता। लोग कैसे बने, कैसे बदले, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य उतना कठिन नहीं है जितना कि समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि अपनी निज की प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित करके चमकाया दमकाया न जा सके। पिछले दिनों किसी प्रकार आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा और अनघड़ता की स्थिति भी सहन की जाती थी, पर बदलते युग के अनुरूप
अब तो हर किसी को अपने को नए युग का नया मनुष्य बनाने की होड़ लगानी पड़ेगी, ताकि उस बदलाव का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समूचे समाज को सुविस्तृत वातावरण को बदल जाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं, विवश और बाधित भी किया जा सके। काया कलेवर जिसका जैसा ढल चुका है वह प्राय उसी आकार प्रकार का रहेगा, पर गुण कर्म स्वभाव में अभिष्ट उत्कृष्टता का समावेश करते हुए ऐसा कुछ चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है जिसके कारण इसी काया में देवत्व के दर्शन हो सके। देवी देवताओं की कमी नहीं, उन सब की पूजा उपासना के लिए अपने अपने महात्म्य बनाए गए हैं, किंतु परीक्षा की कसौटी पर वह प्रतिपादन कदाचित ही खरा उतरता है। भक्त जन प्राय निराशा व्यक्त करते और असफलता के लिए इस समूचे परिकर को ही कोसते देखे गए हैं। अपवाद स्वरूप ही किसी अंधे के हाथ बटेर लग पाती है, किंतु एक देवता ऐसा भी है जिसकी समुचित साधना करने पर सत्परिणाम हाथों हाथ नकद धर्म की तरह उपलब्ध होते देखे जा सकते हैं। वह देवता है जीवन। इसका सुधरा हुआ स्वरूप ही कल्प वृक्ष है। अपना रिद्धि सिद्धियों से भरा भंडार लोग जाने क्यों नहीं खोजते खोलते, और न जाने क्या कारण है कि घड़े में ऊंट खोजते फिरते हैं। अच्छा होता आत्मविश्वास जगाया गया होता, अपने को परिष्कृत कर लेने भर से हस्तगत हो सकने वाली संपदाओं और विभूतियों पर विश्वास किया गया होता। प्राचीन काल में सभी बच्चे स्वस्थ पैदा होते थे, तब उनको थोड़े से बड़े होते ही अखाड़ों में कड़ी कसरत करने के लिए भेज दिया जाता था, पर अब वह स्थिति बदल गई है। अपंग, रुग्ण और दुर्बल पीढ़ी को अखाड़े नहीं भेजा जा सकता। उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के सामान्य से नियमों से ही अवगत अभ्यस्त कराना पर्याप्त होगा। आत्मबल, जिसमें सभी बलों का सहज समावेश हो जाता है, को उपलब्धि के लिए आध्यात्मिक प्रयोग अभ्यास करने होते हैं। प्राचीन काल में वे तप, साधना और योगाभ्यासों से आरंभ होते थे, पर अब तो व्यक्तित्व की दृष्टि से विकृत पीढ़ी को आध्यात्म की आरंभिक साधनाएं कराना ही पर्याप्त होगा। हाई स्कूल पास करने से पहले ही कॉलेज की योजना बनाना व्यर्थ है। ओम।